नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभीत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण कर रहे थे, जिसमें आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमें किसी की विशेषता बताते हैं। हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो समझ आएगा हमें। परिभाषा है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। क्या कहा? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मैंने उसकी कोई विशेष बात हमें अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की बताई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, काली गायें, 4 किलो चावल। जैसे कुछ एक उदाहरण लिखे हमने। नीला आकाश, इसमें आकाश की जो विशेषता है वो ये बताएगी कि वह नीले रंग का है। तो इस आकाश की विशेषता क्या है? नीला है। और यह क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। अब है दुबला आदमी। आदमी की विशेषता बताई गई है कि वह कैसा है? दुबला है। तो यह इस आदमी की क्या है? विशेषता है। तो दुबला क्या है यहाँ पर? विशेषण। कुछ पुस्तकें, तो यहाँ पर पुस्तकों की विशेषता बताई गई। कुछ मैंने उनकी संख्या बताई गई है जो कि अनिश्चित है, तो यहाँ पर कुछ क्या है? इन पुस्तकों की विशेषता है। काली गाय, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है? काली है, माने काले रंग की है। 4 किलो चावल, यहाँ पर चावल जो है उसकी मात्रा का बोध करवाया गया। कितने किलो है? तो कहा भी वह 4 किलो हैं। तो यहाँ पर नीला, दुबला, कुछ, काली, 4 किलो, ये क्या कर रही हैं? क्रमशः आकाश, आदमी, पुस्तकें, गायें और चावल की विशेषता का बोध करवा रही हैं। अब इसके बाद आता है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। हमने विशेषण तो जान लिया कि वह संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को प्रकट करता है। परंतु जिस संज्ञा की या जिस सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे ये उदाहरण हमने लिखे थे, इन उदाहरणों में नीला आकाश, नीला तो इसमें क्या है? नीला आकाश में नीला तो क्या है? विशेषण है। यह तो क्या है? विशेषण।
और आकाश शब्द संज्ञा है और यह संज्ञा शब्द ही क्या है, हम इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो संज्ञा शब्द है ये क्या है, विशेष्य है। इसी प्रकार दुबला आदमी में, दुबला तो क्या है, विशेषण है, परंतु हम विशेषता किसकी प्रकट कर रहे हैं, आदमी की प्रकट कर रहे हैं। और आदमी एक संज्ञा शब्द है और यह संज्ञा शब्द ही क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। इसी प्रकार कुछ पुस्तकें, कुछ पुस्तकों में पुस्तकें संज्ञा हैं और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो कुछ है। तो यहाँ जो ये जो पुस्तकें जो संज्ञा है ये क्या है, विशेष्य है। क्या है, ये है विशेष्य और कुछ यहाँ पर क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार काली गाय में, गाय संज्ञा शब्द है और यह शब्द क्या है, विशेष्य है और काली शब्द क्या है, विशेषण। 4 किलो चावल में, चावल शब्द क्या है, संज्ञा है और 4 किलो यह विशेषता का बोध कर रहे भी, उसकी संख्या कितनी है, 4 किलो। तो यहाँ पर यह संज्ञा शब्द है और यही संज्ञा शब्द क्या है, हमारा विशेष्य है, क्योंकि हम इसकी विशेषता बता रहे हैं। और विशेषण शब्द कौन सा है, 4 किलो, तो यह क्या है, विशेषण है। अब है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे परिश्रमी बालक, यहां पर बालक शब्द क्या है, संज्ञा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है क्या, परिश्रमी है। तो यह तो क्या है, बालक संज्ञा शब्द है, यह विशेष्य है और यह उसकी क्या है, विशेषता है, यह हमारा विशेषण है। परंतु इस परिश्रमी की भी विशेषता बताई जाती है, किससे, बहुत परिश्रमी। अब ये जो यहाँ जो बहुत शब्द का प्रयोग हमने किया है, यह इस परिश्रमी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बहुत परिश्रमी बालक, बालक कैसा है, परिश्रमी है, यह तो बालक की विशेषता है, मैंने विशेषण हो गया। परंतु इस विशेषण की, परिश्रमी की भी क्या बताई जा रही है, विशेषता, किस शब्द के द्वारा, इस बहुत शब्द के द्वारा। तो यहाँ पर यह जो बहुत शब्द है यह क्या है, प्रविशेषण है। यह क्या है, प्रविशेषण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, सुंदर चित्र। यहां पर चित्र संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताई गई सुंदर शब्द से, हमने आगे वो लिख दिया बहुत सुंदर चित्र। चित्र तो संज्ञा शब्द, विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई गई सुंदर शब्द से, और इस सुंदर की भी विशेषता बताई गई कि वो जो चित्र है वह सुंदर ही नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर यह जो बहुत शब्द है ये क्या है, प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, सुनसान घर। यहाँ पर घर शब्द संज्ञा है और यह विशेष्य है, और इस विशेष्य की विशेषता बताएगी कि जो घर है वो कैसा है, सुनसान, मैंने वहाँ पर कोई है नहीं, वो खाली मकान है। परंतु क्या कहा गया कि इसी सुनसान की के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग हमने किया, वो है बिल्कुल। क्या किया, बिल्कुल सुनसान घर। यह घर की विशेषता सुनसान है और इसी सुनसान की विशेषता इस बिल्कुल शब्द से बताई गई है। तो यह जो बिल्कुल शब्द है यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, विशेषण के 5 भेद माने गए हैं।
हमने ज़्यादातर पुस्तकों में विशेषण के 4 भेद पढ़े हैं। कितने भेद पढ़े हैं? 4। परंतु जो वास्तविक संख्या है, जो हमारी राजस्थान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण की जो हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक में हमारे लिए हमें 5 विशेषण माने गए हैं और हम इसी विशेषण को मानते हैं। 5 विशेषण कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण पहला। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 5 और अंतिम है व्यक्तिवाचक विशेषण। कुल 5 भेद माने गए हैं। यह जो 4 की संख्या है वह क्या है? गलत है। हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें 5 भेद माने गए हैं और वो 5 भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार अथवा दशा का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार अथवा दशा का बोध कराते हैं क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें भी गुण का मतलब क्या है, दोष का मतलब क्या है, रंग रूप का मतलब क्या है, आकार का मतलब क्या है, दशा का मतलब क्या है। देखो गुण का मतलब यहाँ पर अच्छा, बुरा, ईमानदार, योग्य, पवित्र, पुण्य, ये क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के हमें गुणों का बोध बताते हैं। दोष का मतलब आलसी, कंजूस है, जैसे हम अगर इसे कहे पापी, अपवित्र, चोर आदि शब्द। रंग रूप का मतलब काला, नीला, पीला, हरा, चमकीला, आकर्षक, सतरंगी, ये शब्द क्या है? रंग रूप के बारे में हमें बता रहे हैं। आकार मैंने लंबा, चौड़ा, पतला, दुबला, तिकोना, चौकोना आदि। दशा का मतलब लेंगे जैसे निरोगी, स्वस्थ हैं, रुग्ण आदि जो हैं वो क्या करवाते हैं? हमें इसका बोध करवाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ईमानदार बालक, चतुर आदमी, लंबा लड़का, दुबली लड़की, काला घोड़ा, सुंदर चित्र आदि। हमने कुछ उदाहरण लिखे। ईमानदार बालक, यहाँ पर बालक की विशेषता बताएगी कि वह कैसा है? ईमानदार है।
चतुर आदमी, आदमी की विशेषता बताएगी कि वह चतुर, ये गुणों का बोध कर रहे हैं। लंबा लड़का, मतलब लड़का क्या है, लंबा, तो यहाँ पर लड़की की विशेषता बताएगी कि वो क्या है, लंबा है। दुबली लड़की, लड़की की विशेषता है कि वो क्या है, दुबली मतलब पतली है, कमजोर सी लग रही है। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता है कि उसका रंग कैसा है, काला है। सुंदर चित्र, चित्र की विशेषता है कि वो कैसा है, सुंदर है। तो इन उदाहरणों से हमें क्या पता चला कि ये संज्ञा या सर्वनाम के हमें गुण का, रंग का, रूप का, आकार का, दशा का क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार का हमें बोध करवाते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमें गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए बहुत ही आसान है, की जा सकती है किन शब्दों का प्रयोग करके, कैसा, कैसी या कैसे। इन शब्दों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न से अगर हमें उत्तर मिलता है तो वह क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। कैसे, ईमानदार बालक, तो कैसा बालक, तो हमारे पास उत्तर आता है ईमानदार, तो यह क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा। चतुर आदमी, कैसा आदमी, तो क्या होगा, चतुर उत्तर आया, तो यह क्या है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। कैसा लड़का, तो लंबा लड़का। दुबली लड़की, तो कैसी लड़की, दुबली लड़की। कैसा घोड़ा, काला घोड़ा। कैसा चित्र, सुंदर चित्र। तो यहाँ पर हमने प्रश्न निर्माण किया, क्या किया, प्रश्न निर्माण किया, और प्रश्न निर्माण के साथ हमें क्या मिला, उत्तर मिला, और उत्तर मिलते ही यह सिद्ध हो जाता है कि यह गुणवाचक विशेषण ही होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषणों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।